हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम क्लास 6 इंग्लिश के 5th यूनिट कल्चर एंड ट्रेडिशन के चैप्टर नंबर 1 हमारा भारत इनक्रेडिबल इंडिया को पढ़ेंगे। बच्चों, इनक्रेडिबल मीन्स अतुल्य। लेट अस रीड द फॉलोइंग पैसेज। आइए निम्नलिखित अनुच्छेद पढ़ें। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। भारत हैज़ बीन नोन वर्ल्ड वाइड एज अ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। तो बच्चों, भारत को पूरे विश्व में वीरों और बहादुर व्यक्तियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। वर्ल्ड वाइड मीन्स पूरी दुनिया। ठीक है बच्चों। इट्स रिच एंड डाइवर्स कल्चर हैज़ अट्रैक्टेड न्यूमरस ट्रैवलर्स सिंस एंशियंट टाइम। बच्चों, डाइवर्स मीन्स विविध, कल्चर मीन्स संस्कृति, एंशियंट टाइम्स मीन्स प्राचीन समय से। इसकी समृद्ध और विविध संस्कृति प्राचीन समय से ही कई यात्रियों को आकर्षित करती रही है। अब द पीपल हियर लिव इन यूनिसन प्रेजेंटिंग टू द वर्ल्ड्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो बच्चों, यूनिटी इन डाइवर्सिटी मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता। तो बच्चों, यहाँ के लोग एकता के साथ रहते हैं और दुनिया के सामने विविधता में एकता का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अब भारत इज़ अ लैंड रिच विथ रिवर्स, लेक्स एंड हाई माउंटेन्स। भारत नदियों, झीलों और ऊंचे पर्वतों से समृद्ध भूमि है। इट्स ग्रीन फॉरेस्ट आर होम टू मेनी प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसके हरे भरे जंगल कई प्रकार के पौधों, कीड़ों, पक्षियों और जानवरों का घर है। All these elements ensure that भारत prospers and is respected globally. ये सभी तत्व ये सुनिश्चित करते हैं कि भारत वैश्विक स्तर पर सम्मानित है। As its inhabitants, we need to continue working hard and make sure that it prospers. Prospers means समृद्ध होना। इसके निवासी होने के नाते हमें कड़ी मेहनत जारी रखनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारा देश निरंतर प्रगति करे। लेट अस डिस्कस। चलिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर करते हैं। व्हाट हैज़ भारत ऑलवेज बीन नोन फॉर। भारत के बारे में हमेशा क्या जाना जाता रहा है। तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे। भारत हैज़ ऑलवेज बीन नोन एज अ लैंड ऑफ वाइस एंड हीरोइक इंडिविजुअल्स। भारत को हमेशा ज्ञानवान और वीर व्यक्तियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। व्हाट इज़ अट्रैक्टिव अबाउट भारत। भारत के बारे में क्या आकर्षक है। तो भारत रिच एंड डाइवर्स कल्चर इज अट्रैक्टिव। भारत की समृद्ध और विविध संस्कृति आकर्षक है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट द फैक्ट्स दैट द पीपल लिव हियर इन यूनिसन। यह तथ्य कि हमारे लोग एकता में रहते हैं, इसमें क्या विशेष है। तो बच्चों, इसका आंसर लिखेंगे। इट शोज यूनिटी एंड डाइवर्सिटी टू द वर्ल्ड। यह दुनिया को एकता में विविधता का संदेश देता है। व्हाट जोग्राफिकल फीचर्स डज द पैसेज मेंशन। तो आंसर है द पैसेज मेंशंस रिवर्स, लेक्स, हाई माउंटेन्स एंड ग्रीन फॉरेस्ट। तो बच्चों, क्वेश्चन है इस अनुच्छेद में कौन सी भौगोलिक विशेषताएं उल्लिखित हैं। तो इस अनुच्छेद में पहाड़, झीलें, ऊंचे पर्वत और हरे भरे जंगल का उल्लेख किया गया है। हरे भरे जंगलों के बारे में बताया गया है। What is the advice given to everyone? तो बच्चों, सभी को क्या सलाह दिया गया इसमें। तो we should work hard to make our country prospers. हमें अपने देश को समृद्ध बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए। कलाकृतियों का भारत। Let us do these activities before read.
चलिए इन एक्टिविटीज़ को करते हैं पढ़ने के पहले। Our country is beautiful and every state has its own uniqueness. The words given below are part of our identity. Complete these words with the correct vowels A, E, I, O, U. तो बच्चों, हमारा देश सुंदर है और हर राज्य की अपनी विशेषता होती है। नीचे दिए गए शब्द हमारी पहचान का हिस्सा हैं। इन शब्दों को सही वॉवल से पूरा करें। चलिए बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को सही वॉवल से पूरा करते हैं। We like to decorate our homes with our folk art. हम अपने घरों को लोक कला से सजाना पसंद करते हैं। तो बच्चों यहाँ आप folk art O और A भर लेंगे, ठीक है। Our culture consists of our ideas, customs, traditions, values, arts and languages. तो बच्चों यहाँ कल्चर संस्कृति कल्चर भर लेंगे। हमारी संस्कृति हमारे विचार, रीति रिवाज, परंपराएं, मूल्य, कला और भाषाओं से बनी होती है। ऑल ऑफ अस सेलिब्रेट आवर फेस्टिवल्स टुगेदर। फेस्टिवल्स भर लेंगे। हम सभी मिलकर अपने त्योहार मनाते हैं। अब है वी टेल स्टोरीज टू आवर चिल्ड्रेन टू टीच देम अबाउट आवर, यहाँ कल्चर भर लेंगे, हिस्ट्री एंड लीजेंड्स। हम अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं ताकि वे हमारे संस्कृति, इतिहास और कथाओं के बारे में सीख सकें। लास्ट है वी हैव आवर ओन लैंग्वेजेस टू टॉक टू ईच अदर। तो बच्चों हमारी अपनी भाषा होती है जिससे हम एक दूसरे से बात कर सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us read part 1. So, are you ready to meet your friends from all over the country? The teacher asked the student sitting in the big hall. शिक्षक ने बड़े हॉल में बैठे छात्रों से पूछा, तो क्या तुम पूरे देश से अपने दोस्तों से मिलने के लिए तैयार हो? Yes, was the loud answer from the class. हाँ, पूरी कक्षा ने जोर से जवाब दिया। Can someone tell me for which program are we here? The teacher asked. टीचर ने पूछा, क्या कोई मुझे बता सकता है कि हम यहाँ किस कार्यक्रम के लिए आए हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत। द स्टूडेंट्स आंसर टुगेदर। छात्रों ने एक साथ फिर से जवाब दिया, फिर से उत्तर दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत। प्लीज रेज योर हैंड टू टेल मी व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट, द टीचर सेड। शिक्षक ने कहा, अच्छा अब कृपया हाथ उठाकर बताओ कि यह कार्यक्रम किस बारे में है। Many hands went up and some were jumping to answer. कई हाथ ऊपर उठ गए और कुछ बच्चे जवाब देने के लिए उछलने लगे। The teacher asked रेनू। टीचर ने रेनू से पूछा। With a smile on her face, she said, it is to know that we all belong to one nation and that is the bond we share. रेनू के चेहरे पर मुस्कान थी। उसने कहा, यह जानने के लिए है कि हम सभी एक ही राष्ट्र से हैं और यही हमारा आपसी बंधन है। एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। और हमारी विविधता में एकता हमें दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चन आंसर। लेट अस डिस्कस व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई इज़ दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड। तो बच्चों इसका आंसर देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम ऑल अबाउट। तो बच्चों एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस बारे में है? तो इसका आंसर है एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम इज अबाउट शोइंग दैट वी ऑल बिलोंग टू वन नेशन एंड आवर यूनिटी इन डाइवर्सिटी मेक्स अस द मोस्ट वंडरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम यह दर्शाने के बारे में है कि हम सभी एक राष्ट्र से संबंधित हैं और हमारी विविधता में एकता हमें दुनिया का सबसे अद्भुत देश बनाती है। अब सेकंड क्वेश्चन है
वाई इज दिस प्रोग्राम बीइंग कंडक्टेड? तो बच्चों, यह कार्यक्रम क्यों आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आंसर है दिस प्रोग्राम इज बीइंग कंडक्टेड टू प्रमोट यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड स्ट्रेंथन नेशनल इंटीग्रेशन। यह कार्यक्रम विविधता में एकता और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जा रहा है। पार्ट 2। द टीचर स्माइल्ड एट हर एज एवरीवन क्लैप्ड। शिक्षक उसकी ओर मुस्कुराए जब सभी ने तालियां बजाई। जस्ट देन बाला पॉइंटेड आउट। तभी बाला ने इशारा किया, लुक, देखो। द वीडियो हैज स्टार्टेड। वीडियो शुरू हो गया। द बिग स्क्रीन नाउ हैड लिटिल विंडोज ईच विथ अ स्माइलिंग चाइल्ड। अब बड़े स्क्रीन पर छोटे छोटे विंडो दिख रहे थे जिसमें हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी। ईच चाइल्ड हैड समथिंग टू शेयर। हर बच्चा के पास कुछ न कुछ साझा करने के लिए था। प्रणाम, आई एम आकांक्षा फ्रॉम उत्तराखंड। प्रणाम, मैं आकांक्षा हूँ उत्तराखंड से। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट एपन, आवर फोक आर्ट that we draw on family functions and festivals। मैं आपको हमारे लोक कला एपन के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे हम पारिवारिक समारोह और त्योहारों पर बनाते हैं। इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड बॉल्स कलर्ड विथ गेरू। तो बच्चों, गेरू रेड क्ले यूज्ड एज कलर। तो बच्चों, गेरू है लाल मिट्टी जिसे रंग के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए बच्चों, ये एपन फोक आर्ट है। इसमें बच्चों दीवारों को गेरू से रंगा जाता है, फिर उसके ऊपर सफ़ेद आटे से डिजाइन बनाई जाती है। बच्चों, इसे एपन फोक आर्ट कहते हैं। बच्चों देखते हैं, इट इज़ डन विथ वाइट राइस फ्लोर पेस्ट ऑन ब्रिक रेड बॉल्स कलर्ड विथ गेरू। तो बच्चों, यह सफ़ेद चावल के आटे के घोल से ईंट लाल दीवारों पर बनाया जाता है जिसे गेरू रंग से रंगा जाता है। इट इज़ मेड ऑन फ्लोर्स एंड वॉल्स ऑफ पूजा रूम्स एंड आउटसाइड द मेन डोर ऑफ द होम। इसे फर्शों, पूजा कक्षों की दीवारों और घर के मुख्य दरवाजे के बाहर बनाया जाता है। इट इज़ एन आर्ट फॉर्म मेड बाय द वुमेन इन द फैमिली। तो बच्चों, यह एक कला रूप है जिसे परिवार की महिलाएं बनाती हैं। द डिज़ाइंस आर वेरी ब्यूटीफुल एंड मैथमेटिकल एंड आर बेस्ड ऑन आवर कल्चरल ट्रेडिशंस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑफ नेचर। इसकी डिज़ाइन बहुत सुंदर और गणितीय होती है और यह हमारी सांस्कृतिक परंपराओं और प्रकृति के अवलोकन पर आधारित होती है। अब अगला बच्चा कह रहा है, सुप्रभात, आई एम प्रिया रंजन फ्रॉम उड़ीसा। सुप्रभात, मैं प्रिय रंजन हूँ उड़ीसा से। माई ट्राइब प्रैक्टिसेस अ 4000 ईयर ओल्ड मेटल क्राफ्ट नेम ढोकारा। मेरा जनजातीय समुदाय ढोकारा नामक 4000 साल पुरानी धातु शिल्प कला का अभ्यास करता है। टू बिगिन वी मेक अ फिगर विथ क्ले, ड्राई इट एंड कवर इट विथ अ लेयर ऑफ वैक्स। सबसे पहले हम मिट्टी से एक आकृति बनाते हैं, उसे सुखाकर मोम की एक परत से ढकते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द बैक्स। बच्चों, कार्व टू मेक डिज़ाइन विथ शार्प टूल, यानी तेज औजार से डिज़ाइन बनाना। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम मोम पर महीन नक्काशी करते हैं। देन वी कार्व द फाइन डिटेल्स ऑन द बैक्स। तो बच्चों, वैक्स से मोम पर महीन नक्काशी करते हैं। इसके बाद है, आफ्टर डैट
We cover the figure with clay and put it in the fire. इसके बाद हम आकृति को फिर से मिट्टी से ढककर आग में डालते हैं. The wax melts and comes out of small openings. मोम पिघलकर छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल जाता है. Next, brass scrap is melted and poured into the empty space. फिर हम पिघली हुई पीतल के स्क्रैप धातु को खाली स्थान में डालते हैं. स्क्रैप बच्चों, स्क्रैप मीन्स स्मॉल अनवांटेड पीसेस, छोटे बेकार टुकड़े. द लिक्विड मेटल्स टेक्स द सेम शेप एज द बैग्स. तरल धातु मोम के समान आकार ले लेती है. फाइनली we remove the outer layer of clay and finish the metal figure as we want. अंत में हम मिट्टी की बाहरी परत हटा देते हैं और धातु की आकृति को अपनी इच्छानुसार अंतिम रूप देते हैं. सुप्रभातम. आई एम चित्रा फ्रॉम केरला. सुप्रभातम, मैं चित्रा हूँ केरल से. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट कोकोनट सेल क्राफ्ट. मैं आपको नारियल के खोल से बनी हस्तकला के बारे में बताना चाहती हूँ. फर्स्ट वी क्लीन द आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ अ ब्राउन कोकोनट सेल. सबसे पहले हम भूरे नारियल के खोल के बाहर और अंदर को साफ करते हैं. आफ्टर डैट वी मेक इट स्मूथ बाय यूजिंग सैंड पेपर और अ मशीन. इसके बाद हम इसे एक मशीन या सैंड पेपर की सहायता से चिकना करते हैं, चिकना बनाते हैं. देन वी गिव इट द शेप वी वांट एंड मेक इट स्टेबल बाय फिक्सिंग अ बेस अंडर इट. बच्चों, स्टेबल मीन्स नॉट एबल टू मूव, हिलने डुलने में असमर्थ. ठीक है बच्चों. फिर हम इसे मनचाहा आकार देते हैं और नीचे एक आधार लगाकर इसे स्थिर बनाते हैं. एट लास्ट वी पॉलिश इट यूजिंग वुड पॉलिश टू मेक इट शाइन. अंत में हम इसे लकड़ी के पॉलिश से चमकाते हैं. अब वी मेक हाउस होल्ड थिंग्स लाइक बाउल्स एंड इवन ज्वेलरी फ्रॉम द कोकोनट सेल्स. तो बच्चों, हम नारियल के खोल से घरेलू वस्तुएं जैसे कटोरियाँ और यहाँ तक कि आभूषण भी बनाते हैं. इट इज़ अ बायोडिग्रेडेबल क्राफ्ट. बच्चों, बायोडिग्रेडेबल मीन्स समथिंग दैट विल नॉट हार्म द इन्वायरमेंट. ऐसा पदार्थ जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाता है. तो बच्चों, यह एक बायोडिग्रेडेबल कला है. शुभोदयम. आई एम बाला मुरली फ्रॉम आंध्र प्रदेश. अगला बच्चा कहता है, शुभोदयम, मैं बाला मुरली हूँ आंध्र प्रदेश से. आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द 400 years ओल्ड आर्ट ऑफ मेकिंग टॉयज इन विलेज कोंडापल्ली. मैं आपको अपने गांव कोंडापल्ली की 400 साल पुरानी खिलौने बनाने की कला के बारे में बताना चाहता हूँ. टू मेक द टॉयज वी टेक सॉफ्ट वुड फ्रॉम द नियर बाई हिल्स. खिलौने बनाने के लिए हम आसपास की पहाड़ियों से नरम लकड़ी लेते हैं. आफ्टर डैट वी कार्व ईच पार्ट ऑफ द टॉय सेपरेटली. इसके बाद हम खिलौने के प्रत्येक भाग को अलग अलग उकेरते हैं. देन वी यूज मक्कू, अ पेस्ट ऑफ टैमरिंड, सीड पाउडर एंड सॉडस्ट टू जॉइन द पीसेस टुगेदर. तो बच्चों, टैमरिंड एंड एडिबल सोर फ्रूट. टैमरिंड इमली है, एक खाने योग्य खट्टा फल, और सॉडस्ट, डस्ट ऑफ वुड, लकड़ी का महीन चूरा. तो बच्चों, फिर हम मक्कू, इमली के बीज के पाउडर और लकड़ी के बुरादे का पेस्ट, इनका उपयोग करके टुकड़ों को जोड़ते हैं. नेक्स्ट वी ऐड डिटेल्स एंड फिनिश द टॉयज. इसके बाद हम अगले कदम में इन्हें जोड़ते हैं और खिलौने को पूरा करते हैं.
ठीक है। फाइनली वी यूज ऑयल एंड वाटर कलर्स और वेजिटेबल डाइज एंड एनिमल पेंट्स टू कलर दैम। अंत में हम तेल और पानी के रंगों, वनस्पति डाई और एनिमल का पेंट का उपयोग करके इन्हें रंगते हैं। तो बच्चों, डाइज कलर्स को कहते हैं, एनिमल पेंट्स डेट फॉर्म अ प्रोटेक्टिव लेयर, चमकदार सुरक्षात्मक पेंट। दीज टॉयज आर बेस्ड ऑन फोक स्टोरीज, एनिमल्स, बर्ड्स, बुलक कार्ड्स, रूरल लाइफ एट्सेट्रा। ये खिलौने लोक कथाओं, जानवरों, पक्षियों, बैलगाड़ियों, ग्रामीण जीवन आदि पर आधारित होते हैं। बच्चों देखिए, यहाँ चित्र में कोंडापल्ली के फॉक आर्ट को दर्शाया गया है बुलक आर्ट के रूप में। तो बच्चों, आगे के क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।